सबके पास बड़े बड़े फोन हैं, बड़े मोबाइल हैं। जब कोई भी शख्स जब फोन लेता है ना, तो मोबाइल के साथ एक छोटी सी किताब आती है। उस किताब के अंदर मोबाइल चलाने के तमाम कवायद कानून मौजूद हैं कि किस तरह से क्या होने वाला है, किस तरह से मोबाइल को चलाया जाए। अब अगर नहीं आती हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर पहले मोबाइलों के साथ में छोटी सी किताब आती थी। वो किताब मोबाइल का परिचय कराती थी कि ये मोबाइल को कैसे चलाना है, किस तरह चलाना। हमने कहा अगर मोबाइल चलाने के लिए छोटी सी किताब मिल रही है, वो किताब मोबाइल का परिचय करा रही है, लेकिन रब्बे काबा ने कुरान मुकद्दस को मेरे महबूब पर नाजिल फरमा दिया। अगर मुस्तफा की शान को देखना है तो कुरान मुकद्दस को खोल के देखो। मुस्तफा की अजमत को देखना है, कुरान मुकद्दस को खोल के देखो। जैसे एक मोबाइल के साथ में आने वाली किताब मोबाइल का परिचय कराती है, इसी तरह से ये वाहिद कुरान मुकद्दस है जिसने मुस्तफा का ऐसा परिचय करा दिया। किसी किताब में ऐसा परिचय मौजूद नहीं है, ऐसे मुस्तफा की अजमतें मौजूद नहीं है जैसे इस कुरान पाक के अंदर महफूज है। इसलिए कि रब्बे काबा ने एक तो हिफाजत का जिम्मा लिया और इसकी शानों को यूं बुलंद कर दिया कि अगर इसे पढ़े तालिब इल्म बन जाए, कुरान मुकद्दस का तालिब इल्म बन जाए, कब्रिस्तान से गुजर जाए तो रब्बे काबा मुर्दों से अजाब को उठा रहा है। पता चला अगर तालिब इल्म गुजर के जा रहा है तो मुर्दों के ऊपर से अजाब को उठाया जा रहा है। अगर यही तालिब इल्म वहां बैठ जाए और कुरान मुकद्दस को पढ़कर के साले सवाब कर दे तो हमारा अकीदा बोलता है कि रब्बे काबा उस कब्रिस्तान में जितने मदफून हैं तमाम की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नती बना सकता। अल्लाह तो कह सकते हैं ना, रब्बे काबा उन्हें जन्नती बना सकता है। अब देखें जरा मदरसा अहले सुन्नत हबीबुल उलूम के जिन बच्चों ने अपने सीनों के अंदर कुरान मुकद्दस को महफूज किया, इनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी, दस्तार बांधी जाएगी। यही बच्चे जब रब का मैदाने महशर लगा होगा और इनके वालिदैन होंगे कि जिनके सरों पर ताज सजाया जाएगा, अहले महशर पूछेंगे कि रब्बे काबा ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर ताज सजे हैं। अहले महशर को बताया जाएगा ये मेरे मुस्तफा की उम्मत के वो लोग हैं कि जिनके बच्चों ने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर लिया था। अब कुरान मुकद्दस को जिन बच्चों ने अपने सीनों में महफूज किया है, रब्बे काबा उनके वालिदैन को मैदाने महशर में उनके मकाम को यूं बुलंद कर रहा है कि उनके सरों पर ताज को सजाया जाएगा। अहले महशर पूछेंगे ए रब्बे काबा ये किस उम्मत के लोग हैं? रब्बे काबा फरमाएगा ये आखिरी महबूब के उम्मती है। अहले महशर कहेंगे ए रब्बे काबा महबूब की उम्मत का ये आलम है तो इनके मुस्तफा इमामुल अंबिया का आलम था। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जब तुम्हारे बच्चे समझदार हो जाए ना तो दुनियादार उसे बाद में बनाए, पहले कुरान पाक जरूर पढ़ना सिखाएं। बेशक जब तुम्हारे बच्चे पैर चलना सीख जाएं, बोलना सीख जाएं, तो पहले उन बच्चे को दीन मुस्तफा सिखाना चाहिए। और आज का दौर तो ये है, आज का माहौल ये है कि जब बच्चा अगर तेज होता है पढ़ने में तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है, और बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर होता है ना तो उसी बच्चे को मदरसे में डाल दिया जाता है। आप यकीन जानिए अगर वो तुम्हारा बच्चा जो ज़हीन था, जिसे तुमने स्कूल कॉलेज में डाल दिया था, जिसे कारोबार लाइन में डाल दिया था, जिसे बिजनेस वाली लाइन में डाल दिया था, जिस दिन तुम्हारा इंतकाल होगा ना वो बच्चा तुम्हारी नमाज जनाजा
जनाजा नहीं पढ़ा सकता है। अगर तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई बच्चा आगे होने वाला है, वही तुम्हारा बच्चा जो मदरसे के अंदर इल्मे दीन मुस्तफा को सीख रहा है, वही बच्चा आगे आकर के तुम्हारी नमाज जनाजा को पढ़ाएगा। और यकीन जानिए, हमने वो भी देखा है कि इधर बाप का जनाजा उठाया जा रहा है, उधर मदरसे का बच्चा, उसका बेटा कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। उधर बाप को गुस्ल दिया गया, बेटे ने कुरान पाक को पढ़ा। बाप को कफन पहनाया गया, बेटे को ने कुरान मुकद्दस को पढ़ा। बाप को मसेरी में लिटाया गया, बेटा कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है। इधर बाप की नमाज जनाजा हो गई, लोग कब्र में बाप को उतार रहे हैं, बेटा कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है। मेरा अकीदा बोलता है, यही बच्चा जब कुरान मुकद्दस को पढ़ पढ़ के बाप के लिए साली सवाब करे और बाप को दफन कर दिया जाए, तो इसी बच्चे की वजह से रब्बे काबा फरमा दे, ऐ फरिश्तों इसे अजाब ना देना, इसलिए कि इसका बेटा हाफिज़े कुरान हुआ है, जिसकी वजह से मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा कर इसे जन्नती बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। वक्त काफी हो गया है मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो भी सहवन कज़दन अमदन मारन लफ्ज़न गलतियां हुई हो, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है अपने हबीब के सदक़ा तो फ़ैल माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़े से वक्त में बहुत कुछ सुना गए।